एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे वैसे तो जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के राजनाथ सिंह साहब, लाज़मी बात है उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। कभी पाकिस्तान के बारे में होती है, कभी अपने कंट्री के बारे में या फिर सराउंडिंग्स के हवाले से होती है, लेकिन आजकल एक स्टेटमेंट उनका आ रहा है और मैं ये कहूँगा उस पे स्टार्ट में कि वो हमारे लोगों को खामखा का वर्गला रहे हैं बुला पिसला कर और उनको मतलब गलत-गलत बातें बताते हैं कि भई हम तरक्की करेंगे और आप लोग पीछे रह जाएँगे। तो ये वाली चीज़ें मुझे थोड़ा-सा मुझे मतलब तकलीफ़ हुई तो मैंने कहा यार मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा था। इसके यूपर बात करना चाहूँगा और इसके साथ-साथ ऑन अ लाइटर नोट बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि इंडिया और प्रेज़िडेंट ऑफ यूएस ने जब जॉइंट स्टेटमेंट आया था तो उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से उनको समन किया गया उनके चार्ज अफेयर को फॉरेन ऑफिस की तरफ से। क्या हुआ है वाक़ई ऐसा कुछ है या कुछ हो सकता है स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया उसमें तब्दीली आ सकती है या नहीं हो सकता इस हवाले से? और चाइनीज़ जो एलओसी के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज या इनको चाहते हैं कि यार वेल इक्विप्ड किया जाए, उनके कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, इसके पीछे क्या कहानी है? तो बात करने के लिए हमारे पास यकीनन सबसे मौजू तरीन शख्स जो खुद तो इंडियन है लेकिन रहते चाइना में है और इस रीजन के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, सुमित जैन साहब मुझे जॉइन करें। सुमित साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Pakar bhai, thank you so much. Ni hao, namaskar. Thank you for calling me on your show. बहुत शुक्रिया, आपको भी नमस्ते भी कहेंगे, जी आयानु भी कहेंगे, फ़खर रागली भी कहेंगे और चाइनीज़ वाला जो आपने बोल दिया वो भी कह देंगे हम अपनी तरफ से। नि हाओ गालिबन। तो सुमित साहब एक तो ये राजनाथ सिंह साहब मतलब ठीक है, बड़े अच्छे आदमी हैं, आप लोगों के डिफेंस मिनिस्टर हैं, बड़े मजबूत डिफेंस मिनिस्टर हैं। लेकिन इस तरह की बातें वैसे गलत नहीं है कि हमारे लोगों को उनको खामखा की इस चीज़ पे डालना कि जी आप तरक्की नहीं करेंगे, हम तरक्की कर लेंगे। यार मतलब हमने नहीं करनी तरक्की, हमने कसम खाई हुई है कि हमने नहीं करनी, तो खामखा का राजनाथ सिंह साहब क्यों इस तरह की बातें करके हमारे लोगों का दिमाग खराब करने क्यों चाहते हैं? पगार भाई देखिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। वो बिल्कुल। तरक्की की बातें तो कर रहे हैं। जी, जी। यही तो वो थोड़े मसला है हमारा, यही तो रोला है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि यही तो हमारा मसला है कि हम कहते हैं हमने करनी नहीं है। यस आप हमें जितने आपके मर्ज़ी खींच लें, हमने नहीं करनी। पकार भाई प्रॉब्लम क्या है जो आपके हुक्मरान हैं, जी, वो तरक्की ना देखना चाहते हैं, जी। ना वो देना चाहते हैं। राइट। तो राजनाथ सिंह जी ने वो काम किया है कि जो आपके हुक्मरान आपको नहीं देना चाहते, हम देने को तैयार हैं, अब क्या कॉल बात! आपकी है। बड़ा बिल्कुल। सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। देखिए, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जो आपकी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, अगर हम करना चाहते हैं, अपना ओपन ऑफ़र दे रहे हैं, आपको जी, इसमें तकलीफ़ क्या है? या तो आपकी हुक्म आप दे दें, हमें कोई बिल्कुल, दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दे सकते, उनकी इतनी हैसियत नहीं है या वो बिल्कुल। देना नहीं चाहते, जी, वी आर ऑफरिंग अ वेरी सिंपल थिंग। सेकंडली, राइट, देखिए फ़र्क क्या है? आपने चूरन बेचा 70 साल से या कश्मीरियों को बिल्कुल, और उनको टेरर में डाला आपने, उनकी ज़िंदगियाँ ज़ाया कर दी। बिल्कुल सही। 2-3 जनरेशंस आपने बर्बाद कर दिए जो कश्मीरी हैं, उधर एग्ज़ैक्ट के भी और बिल्कुल, इधर के भी। जी, बिल्कुल। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उसमें मिला क्या? सिवाय आप देखिए सिर्फ़ फैमिलीज़ टूटी हैं, उसमें निकला कुछ भी नहीं। खाया एक पिया सिर्फ़ कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने वाली बात ब कह ब सकते वो हैं। वाला वो वाला काम है, बिल्कुल, एग्ज़ैक्ट नथिंग केम आउट ऑफ इट और या निकलना भी कुछ नहीं है। और बिल्कुल, इसलिए जब अब क्या हो रहा है कि आपने चूरन दिया एक, मैं जी, चूरन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली आपकी एक तरह से एक पॉलिसी थी या कि भई इनको डिस्टर्ब किया जाए, इंडिया को डिस्टर्ब रखा जाए। बिल्कुल अब सही, उसका जवाब कभी ना कभी तो आएगा ना। ये बिल्कुल कांग्रेस सही, की मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट तो है नहीं कि चुप करके बिल्कुल, वो सहन करते रहते थे। ये बीजेपी की गवर्नमेंट है। बिल्कुल ये सही। थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेती है। सो अगर हमने सहन किया है, अब थोड़ा-सा आपको भी आदत डालनी चाहिए सहन करने की अगर हमारी तरफ से कुछ होता है तो। और देखिए नहीं आदत तकलीफ तो अब हमें हो गई 8-9 साल तो हो गए और क्या चाहते हैं आप? अभी देखिए फगार भाई, जी, जी। होता क्या है कि आपने नफ़रत की बात करी हमेशा हमारे हुँ, साथ। मैं अब सही, थोड़ा-सा ओपनली बात करता हूँ आपके बहुत साथ, सही है, बिल्कुल सही है। बुरा नहीं मानना इसके लिए। नहीं, 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 बिल्कुल, आपने नफ़रत की आप मीन्स नॉट यू, यू आर अ वेरी जेंटलमैन पर्सन लेकिन आपकी तरफ से हमेशा एक नफ़रत की पॉलिसी रही हिंदुस्तान के लिए। ठीक है, हमने उसके बाद भी अभी भी बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, कि भई बिल्कुल सही। आप सोच के देखिए, जब मैं पीओके के अंदर जो आपका आज़ाद कश्मीर जिसको आप बोलते हैं या बिल्कुल, गिलगिट का एरिया है, जब मैं उसकी वीडियोज़ देखता हूँ, यूट्यूब भरा पड़ा है उसके ऊपर। बिल्कुल सही। मुझे हैरानी होती है कि ये 21st सेंचुरी है।
ऐसे हुँ, लगता है कि 47 के पुराने वाला एरिया था, कि जब सड़कें नहीं है, वहाँ पर कोई कोई निज़ाम नहीं है, कुछ है ही नहीं राइट। वहाँ पर और लोग आटे के लिए रो रहे हैं, कि भई हमें जो आटा आपने प्रॉमिस किया था, वो हमें कब मिलेगा? तो मुझे हैरानी होती है जब मैं देखता हूँ वहाँ पे जो प्रोसेशन चल रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जी। कि भई हमें बेसिक अमेनिटीज़ चाहिए, जो हमें नहीं मिल रही। मुझे हैरानी होती है देखकर कि आज भी ये हालत है वहाँ पर और ये उस एरिया की बात कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर को हम बोलते हैं जन्नत है, ये बिल्कुल, स्विट्ज़रलैंड से बेटर जगह है। खूबसूरत दैट है। मीन्स आपने तो जन्नत को भी नर्क बना दिया। हुँ, जहन्नम बिल्कुल। बना दिया। या जैसे कि आप कहते हैं कि ऊपर जाके 72 हूरें मिलेंगी, आपने उस एरिया को वैसा बना दिया कि यहीं पे 72 हूरों वाला हुँ, हाल हो गया है। बाकी बिल्कुल। इतना बुरा हाल है। अच्छा, मैं आपको और बताता हूँ एक चीज़। जी, मैं कोई वो नहीं हूँ कि आई लिस्टेन टू समबडी एंड देन आई विल स्पीक। मैं लास्ट ईयर इंडिया गया था, तो मैं कश्मीर घूमने गया। तो मैं अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेके गया था। कश्मीर वाक़ई में एक जन्नत की जगह है और मैं 20 बेशक। साल से वहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बैंकर था वो जेके बैंक था, जेएनके बैंक, ओके, उसका हेडक्वार्टर्स कश्मीर में है। राइट, राइट। तो मैं अपने पेरेंट्स को पहली बार लेकर गया, वो एक जन्नत की जगह है और जब मैं देखता हूँ अभी, जब 370 जब से निकला है, मैं तो तब गया हूँ जब पूरी टेररिज़्म पूरी पीक पे था और अभी वहाँ पे ओके। इतना अमन है, बड़े फ्रीली घूमे हम लोग, कोई डर नहीं है, कई ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे पहले जाना भी मुश्किल था। वी वर मूविंग वेरी फ्रीली हम इवन हुँ, जो वहाँ पे खेत हैं यू नो जो यहाँ पे फार्मर्स हैं, क्योंकि एप्पल जी, का सीज़न था, हम चले गए वहाँ पर, वहाँ से खरीद कर लेकर आए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पर। अब बिल्कुल, मैं तो जानता हूँ अच्छी तरह से कि इट वाज़ बिल्कुल, ओनली देखो, क्या होता है जब आप ज़हर डालते हैं, कहीं न कहीं तो असर करेगा ना। अब बेशक, इतने बेशक। सालों से आपने ज़हर भरा लोगों के दिमाग में, दिल में, नफ़रतें ब भरी, वो अब मैं देखता हूँ कि वो खत्म है। दैट मीन्स कि वो सिर्फ़ एक एलीट ग्रुप था, जो इस चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा था। नीचे जो लोग हैं, वो अभी भी उतने ही अमन से रहते हैं, उतने प्यार से बात करते हैं। नहीं तो फ़खार भाई, 1 करोड़ 80 लाख बंदा 1 साल में कश्मीर घूमने चला जाए, बिल्कुल, पॉसिबल है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर, अच्छा, बहुत सेकंडली बड़ी बात है। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स बताता हूँ। अगर एक आदमी कश्मीर में गया घूमने के लिए, वो ₹5000 तो खर्च करेगा, कम से कम, कम से कम इतना तो करेगा, बिल्कुल, ठीक है? वो रहेगा भी वहाँ पर, होटल का बिल्कुल, खर्चा कुछ है, खाएगा, खाने-पीना, पिएगा, बिल्कुल, घूमेगा भी, सब कुछ गाड़ी भी करेगा। इस्तेमाल करेगा वहाँ की, हाँ, और फिर बिल्कुल, वहाँ से वो कुछ खरीद के भी लेके आएगा। मैं बेशक, 5000 बहुत कम दे रहा हूँ। बिल्कुल और अगर आपका 2 करोड़ आदमी है, 5000 खर्च करेगा तो 10,000 हुँ, करोड़ रुपए लोकल इकोनॉमी में चला गया। बिल्कुल, एंड बिल्कुल, दिस एक इज़ फॉर सीज़न में, एक सीज़न में और एक दिस इज़ फॉर व्हाट? दिस इज़ फॉर सर्विसेज़। उसने कुछ खरीदा नहीं है, होटल लिया तो रूम तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसने बिल्कुल, किराया दिया है, कुछ बिल्कुल, खाया है तो उसका पैसे दिए हैं, टैक्सी ली है, टाँगा लिया, कुछ भी लिया है। बिल्कुल तो सही, ये सारी चीज़ें हैं जो विदाउट परचेज़िंग ऑफ गिफ्ट्स है। तो आपको सर्विसेज़ के लिए 10 हज़ार करोड़ रुपए, एक छोटा-सा एरिया है, कश्मीर का कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं बहुत है। बड़ा नहीं है, बिल्कुल, उसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हर साल आ रही है। तो डेवलपमेंट नहीं होगी तो क्या होगा? और ये चीज़ ज़रूरत नहीं है। क्या उधर के जो लोग हैं, वो नहीं देख रहे कि क्या कुछ हो रहा है इधर? कितनी डेवलपमेंट है, कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। वो जी, बेचारे आटे के लिए रो रहे हैं। इधर बिना माँगे 10,000 करोड़ रुपए उनकी जेब में जा रहा है। तो बिल्कुल ये सही। डिफरेंस तो दिखता है। राजनाथ जी को बोलने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो सिर्फ़ एक है कि नहीं है मैं आपको भी और मैं राजनाथ सिंह साहब को वैसे छेड़ रहा हूँ ना, मैंने कहा ना कि अगर हम नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं है, कोई आप हमें घसीटते भी नहीं कि नहीं यार ये तरक्की वाली साइड पे लेके जा रहे हैं, भई आपको कहीं और नहीं लेके जा रहे, डरे मत। तो हम कहते हैं नहीं भई हमने तो नहीं करनी, हमने तो इस गड्ढे में रहना है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, इससे मज़ीद नीचे भी हम जाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा इश्यू है और ये मैं मुझे उनके बयान से मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा कि मैंने थोड़ा-सा लाइटर नोट पे लेकिन मुझे खुशी हुई उस उनके स्टेटमेंट की कि यार हमें ना कश्मीर लेने की ज़रूरत है, ना कुछ और करने की ज़रूरत है। हमें एक चीज़ की ज़रूरत है दैट इज़ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट हम करेंगे तो जो आप बात बता रहे हैं फिर लोग कोई पागल तो नहीं है ना। इस तरफ के लोग भी बहुत एजुकेटेड है और बड़े मतलब तगड़े लोग हैं। कश्मीर के दोनों साइड के लोग बड़े ऐसे नहीं है कि कोई मतलब लल्लू पंजू जिसको कहा जाता है ऐसे नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं। यस, तो यस, यस। वो जब ये देखते हैं डिफरेंस देखेंगे तो यकीनन उनको फिर अच्छा बुरा हर किसी को लगता है। फ़कार फ़कार भाई देखिए, आपने कश्मीर की जो हमारे पास कश्मीर है, आपने उन्हें चॉइस दी कि आप आज़ाद होना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अब आज हमने भी आपके वाले जो कश्मीर है, उनको ऑप्शन दे दी कि आप हमारी तरफ आना चाहते हैं कि उधर रहना चाहते हैं। सो देखते हैं। बिल्कुल सही है और इस बहाने कम से कम एक चीज़ मुझे लग रही है कि सुमित जैन साहब एक चीज़ मुझे लग रही है कि राजनाथ सिंह साहब के बयान का शायद मैं मुझे कोई ज़्यादा
एक्सपेक्टेशंस नहीं है पाकिस्तान वाली साइड से, लेकिन क्या पता इनको लगे कि यार वाकई ये चीज तो हो सकती है अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि उस तरफ वाली कश्मीर में जो 1 करोड़ 80 लाख लोग आए तो अमन हुआ है तो लोग आए हैं। जहां पे यस, अमन नहीं होता, आप जो मर्जी कह दें, उस कंट्री के लोग नहीं जाते, बाहर की तो बहुत दूर की बात है, अपने लोग नहीं जाते। मुंबई से किसी को क्या जरूरत पड़ी हुई है, न्यू दिल्ली से क्या पड़ी हुई है, बेंगलुरु से क्या पड़ी हुई, वो कहते हैं यार इधर कहीं घूम लेंगे, कहीं और चले जाएंगे, गोवा चले ट्रू, जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, ट्रू, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अमन है तो लोग वहां पे आ रहे हैं। तरक्की का मॉडल पेश किया है, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वहां के लोकल्स की मैं बात करूं, तो यस। शायद अब पाकिस्तान के ऊपर भी ये प्रेशर बढ़ेगा कि आपके पास भाईजान कहानियां सुनाने का वक्त आपका खत्म हुआ चाहता है, 70 साल हो गए, अब आप ये करें कि या तो आप सेट करें या फिर भुगतें। लेकिन खैर, देखिए जी जी वकार कुछ भाई, आप करें। मैं आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग। श्योर। देखिए 2014 से पहले हमारे पास भी वही हालत थी जो आज आपकी कंट्री की हालत है। जो आपके हुक्मरान है आपको सिर्फ स्टोरी सुनाई जी बिल्कुल कि गरीबी खत्म करेंगे, हम बिल्कुल। तरक्की लेकर आएंगे। हमने भी 70 साल यही कुछ सुना। अगर ओके। आपको चुरन दिया गया तो हमने भी यही चुरन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट्स ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो स्पीड थी, जितना बड़ा कंट्री है, बिल्कुल जितना पोटेंशियल है हमारे कंट्री बिल्कुल में, वो बिल्कुल। स्पीड बहुत स्लो थी। मोदी जी ने एक ऐसा जादू किया है कि हर चीज सुपर स्पीड पर है, एक्सेलरेटर कर दी चीज। जी पूरी एक्सेलरेट पूरी स्पीड पर है। तो वो जो चीज है वो अब रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए। तो बिल्कुल। अगर आप बोल रहे हैं कि भाई लोग देखते हैं कि वहां पे अमन है तो लोग जाते हैं, क्योंकि मोदी जी के ऊपर विश्वास भी है। बहुत आप ये भी ज्यादा। स- बहुत आप ये ज्यादा। भी समझिए। और देखिए फकार भाई, मैंने जितना इंडियन टीवी के ऊपर मोदी जी की तारीफ सुनी है, उससे ज्यादा तो मैं पाकिस्तान के चैनल पे सुनता हूँ। सर है, आपको मैं कहता हूं आप डॉन को खोले रोजाना आपको कोई ना कोई एडिटोरियल बिलीव मी मिलेगा, पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है। हम्म। लेकिन उनकी और बात होती है, स्पेशली अमेरिकन विजिट के बाद तो ऐसी ऐसी चीजें मुझे पढ़ने को मिल रही है कि मैं भी मतलब हैरान हो जाता हूं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक। अच्छा, सिमरन साहब, एक तो ये हुआ अमेरिकन विजिट, तो अब ओवर हो गया, मोदी जी वापस आ भी गए अपने जो वापस अपना ऑफिस से दोबारा उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन पाकिस्तान ने उस स्टेटमेंट के ऊपर जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था उस पे उन्होंने समन किया उनके चार्जी अफेयर को यूएस एम्बेसी के, और कहा कि इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा एज ए एनालिस्ट कि क्या फर्क पड़ सकता है इससे, या इस रीजन के ऊपर, पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान और इंडिया और अमेरिका के दरमियान। फकार भाई देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, जी। नॉट ओनली फॉर इंडिया, ओके। बट आई वुड से इस खित्ते के लिए ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है और गेम चेंजर है। ओके। मैं आपको समझाता हूँ कि गेम चेंजर कैसे है जी और पाकिस्तान को अगर तकलीफ हो रही है तो क्यों हो रही है। जी जी। पहला पॉइंट देखिए, आपका दोस्त था यूएसए फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे। ठीक है, यस। आपने मिलकर बोरे खेल खेले, बिल्कुल घूमे सही। फिरे, झूले झूले लिए, बिल्कुल सही बात। 20 25 30 साल आपने बहुत अच्छे झूले लिए। बहुत अच्छी। और झूले थे ऑन वॉर ऑन टेरर। या। अब वॉर ऑन टेरर जो था उसके बेसिस पे क्या हुआ, वो झूलों के साथ में जब वो अमेरिका थोड़ा सा झूलता था, जैसे ही ऊपर जाते थे हल्का सा जेब में से कुछ डॉलर गिर जाते थे आपकी तरफ, बिल्कुल। झूले झूले में। बहुत अब अच्छे डॉलर गिरते थे। भाई उसमें आपने इकोनॉमी पिज्जा की चल रही थी चेज, उससे। आपने पिज्जे की चेज बना ली, आपने सर आइलैंड क्या खरीद कुछ लिए, बना है, आपने वो तो एक बहुत कुछ छोटी बना सी लिया। चीज है, पीनट है, पीनट। पीनट। तो आपने बहुत बहुत मजे लिए उस झूले के। बिल्कुल। अभी क्या हो गया है कि आपको दिख रहा है कि इस जॉइंट स्टेटमेंट के बाद अमेरिका ने बोल दिया कि हमें आपके डबल प्ले का पता लग गया है, जी। अब वो डॉलर नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आ रहे। और आए आ भी नहीं रहे और आएंगे भी नहीं। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान को समझ आ गया कि जो ये ट्रस्ट फैक्टर था अमेरिका का पाकिस्तान के साथ, वॉर ऑन टेरर के ऊपर बाकी चीजों में, वो खत्म हो गया। जी। अब ये डॉलर नहीं आएंगे। ठीक। तकलीफ डॉलर ना आने की है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जी। भाई अब तो ये डिस्टेंस इतना हो गया अमेरिका पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा। कि हम तो मर गए। बिल्कुल सही। अब जिसको फ्री में डॉलर गिरते हो, उसको हम्म। दिखे कि बंद होगी, बारिश बंद हो रही है, तो बिल्कुल। तकलीफ तो होगी। देखिए हम्म। बहुत बड़ा फैक्टर है। और आपकी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हर चीज डॉलर बेस्ड है, यस। कि जहां से डॉलर आते हैं बिल्कुल। अब वहां पे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल यही ये चल मैं रहा कि ये आपके हुक्मरानों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। है, गलत पहल पॉलिसी में कहूंगा इसको। गलत पॉलिसी है और इसी बेस पे बहुत देर काम चला भी है। तो आपने मजे लूटे पचास भाई। साठ साल चला है ना, 50 60 साल चला है, अब मजे 10 10 सालों से अब आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो गया, बल्कि रुक गया है।
10 साल नहीं भाई साहब, आपका सिर्फ 4-5 साल से ही रुका है, जी। या मैं कहूंगा कि 15 अगस्त 2020 के 21 बाद रुका है। हाँ, 21 21 जी, जी। 21 में रुका है, उससे पहले तक चल रहा था, तो 10 साल नहीं लेकिन बोल काफ़ी सकते आप। स्लो उन्होंने कर दिया था। उन्होंने जो इंटेंसिटी थी यस, ना उसको उन्होंने स्लो डाउन किया वो था। वो ट्रम्प ने जो बिल्कुल, बिल्कुल, ट्रम्प साहब ने स्लो कर दिया था। बिल्कुल। एंड अब तो बिल्कुल बंद हो गया, तो अब उसकी बंद तकलीफ है। सबसे बड़ी बात तो ये थी। दूसरा ये है कि जब जॉइंट स्टेटमेंट आया, उन्होंने क्या बोला है कि नो टेररिज्म फ्रॉम योर साइड, यही बोला है। जी, तो पाकिस्तान क्या चाहता है कि आपको जो फ्री हैंड पहले टेररिज्म के लिए दिया गया था, जी, आंखें बंद करी हुई थी अमेरिका ने, वो बंद ही रखे। सही। भाई अब उनकी आंखें अगर खुल गई हैं कि टेररिज्म यहां से आता है, और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। फकार भाई, आपका जो एक्स प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद बोला है कि ये जो टेररिस्ट थे हमारे हीरोज थे। हुँ, डॉक्यूमेंटेड है, वीडियोस है उनकी, जी, मुशर्रफ साहब की, जी, कि वी यूज्ड टू टॉक टू कंसिडर दीज टेररिस्ट एज अवर हीरोज। या फिर आपका जो दूसरा एक्स प्राइम मिनिस्टर है, इमरान खान, जिसको तालिबान खान भी बोला जाता है, जी, कोई जी, रीजन होगा ना उसका। बिल्कुल, उसने खुद बोला कि हमारे पास 30 से 40 हजार टेररिस्ट हमारी कंट्री के अंदर हैं। जी। फिर वो क्या, किसको बोलता है हीरो? शहीद उसामा, किसको बोलता है वो? उसामा उसामा बिन लादेन हुँ, को। बिल्कुल, जो वर्ल्ड का टेररिस्ट है, उसको बिल्कुल, आप शहीद बोलते हैं। तो आपको देखिए, अगर किसी ने बोला है कि भाई अब बंद करो, बहुत हो गया, कोई आपको अच्छी एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है, हुँ। लेकिन आपको अच्छी एडवाइस लेने की आदत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मैं कभी भी इसके फ़ेवर में नहीं रहा कि इस तरह के आप ग्रुप्स बनाएँ और जाके किसी को भी डिस्टेबलाइज़ करें। लेकिन अफ़सोस कि वो अमेरिका कह रहा है, इंडिया कहता रहा मुझे उससे कोई वो नहीं है मसला। उससे मुझे मसला इसलिए नहीं है कि इंडिया सफ़र करता रहा है, सारा कुछ हुआ। लेकिन जब मैं अमेरिका को देखता हूँ तो कल यही अमेरिकन जिसको आज टीटीपी है, जो आज अफ़गान तालिबान है जिनके ऊपर सैंक्शन्स हैं, सर यही लोग व्हाइट हाउस में दनदनाते फिरते थे और इनको पूरा एक्सेस था। ये हीरोज़ थे कल के, इंक्लूडिंग ओसामा बिन लादेन। तो सर हीरो भी ये बनाते और फिर ज़ीरो भी ये बनाते। देखिए, मुझे इस हिपोक्रेसी से नफ़रत है। आई हेट इट। ये बड़ा मसला है अमेरिका का कि कल को हीरो जब उनको चाहिए वो हीरो है, आज उनको नहीं चाहिए तो वो ज़ीरो है। ये वाली पॉलिसी बड़ी खतरनाक है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान अगर गलत करता है तो पाकिस्तान की वाह-वाह होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए। देखिए फ़खार भाई, अब मैं आपकी कंट्री से ही आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ज़रूर प्लीज़। जिसके पास लाठी है या यस, जिसके पास पैसा है, बिल्कुल ठीक। चलती उसी की है। बेशक, आपकी कंट्री में भी ऐसा है। बिल्कुल सही। अब हम अपने घर में देख लेते हैं। अपने घर में भी जिस जो अगर 2 बेटे हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे चलती उसकी होती है। जिसके पास कम होते हैं उसको सुनता भी कोई नहीं है। बिल्कुल सही है, बेशक, तो बेशक। आज अगर दुनिया अमेरिका की सुनती है, उसका रीज़न है कि उसके पास दोनों पावर्स हैं। उसके पास मनी पावर भी है और बिल्कुल, आर्मी की मिलिट्री पावर भी है। तो मिलिट्री और वो इकोनॉमिक दोनों हैं। दोनों हैं। तो या उसका मन जो करता है, जो पॉलिसी बनाने का मन करता है, वो करता है। भई दादा है, तो दादागिरी तो दिखाएगा ना। हुँ, अब पाकिस्तान तो दादागिरी दिखाने वाला नहीं है। सही। दिखाने की कोई हैसियत भी होनी चाहिए। जी, अब हम बात पे आते हैं कि तकलीफ किस बात की है। जी, जी। तकलीफ ये है कि अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट कि भई आप टेररिस्ट जो वहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, सही। वो नहीं करनी चाहिए। अब इसमें पहली बात तो ये है कि ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। कोई भी जो दिमाग वाला आदमी होगा, वो यही बोलेगा कि भैया ये क्या काम कर रहे हो आप? लेकिन पाकिस्तान को इसमें भी तकलीफ है कि हमें क्यों बोला जा रहा है या क्यों रोका जा रहा है टेररिज्म के सही, लिए। अब सही। बताइए कौन इसको बर्दाश्त करेगा? पहली बात ये। दूसरा, अब प्रॉब्लम क्या आई है? क्योंकि अमेरिका की स्टेटमेंट सिर्फ टेररिज्म के ऊपर नहीं थी, जिसके ऊपर तकलीफ है। तकलीफ किसी और बात की है। ओके। और वो बात ये है, उन्होंने बोला है कि जो एरिया आपके कंट्रोल में है, वहां से आप टेररिज्म नहीं करेंगे। हुँ, अब ये बात बहुत ज्यादा डीपली सोचने वाली है, क्योंकि जी, मैंने बहुत एनालिसिस किया स्टेटमेंट के ऊपर। सही। अंडर योर कंट्रोल, व्हाट डू यू मीन? अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया कि गिलगिट एंड पीओके आर नॉट पार्ट ऑफ योर टेरिटरी। ये हुँ, आपके कंट्रोल में है और ये हम आपका पार्ट कंसिडर नहीं करते। हुँ, तो तकलीफ यहां पर है कि अमेरिका ने इंडिया की साइड परमानेंटली ले ली अब, क्योंकि जो शुरुआत अभी हुई है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा। हुँ। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। ये जो रिलेशनशिप अगर अमेरिका बनाता है, वो कम से कम मैंने देखा है कि जैसे चाइना के साथ 3 इन्होंने डिकेड्स तक तो जाता है। 3 डेकेड 2-3 30 डिकेड्स इयर्स तक जाता है, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली इतना 25-30 होता ईयर्स है। तक जाएगा। आराम से तो जाता है। अभी ये शुरुआत है इंडिया के साथ। ये 25-30 साल जाएगा और बिल्कुल, 25-30 साल में अगर इंडिया अमेरिका इकट्ठे होके किसी काम पे काम करेंगे,
मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान उसके सामने खड़ा भी हो सकता है। ठीक, राइट। अच्छा, तो इसीलिए तकलीफ है इस बात की कि ये जो अमेरिका की स्टेटमेंट है कि आपके कंट्रोल में जो एरिया है, दैट मीन्स दे हैव ओपनली सेड हुँ। दिस इज नॉट योर टेरिटरी, और ये तकलीफ की बात खैर वो तो जब हम किसी भी मीडिया को देखते हैं तो वो कहते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, इवन वॉइस ऑफ अमेरिका, और उसको तो खैर है। एक अलग चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेट नो नो फकार भाई, एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया वर्ड एक डिफरेंट है, बट इन्होंने वर्ड यूज किया अंडर योर कंट्रोल। सही, दोनों वर्ड्स में बहुत फर्क है। सही। एडमिनिस्ट्रेटिव में कि इसमें आपकी गवर्नमेंट चल रही है, उधर आपकी गवर्नमेंट चल रही है। या एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गवर्नमेंट्स, बट अंडर योर कंट्रोल का मतलब है कि जो आपके कब्जे में जगह है वहां से आप टेररिज्म नहीं करेंगे। ये फर्क है। चलें देखते हैं कि रुकता है कि नहीं रुकता। ख़ैर एनीवे आते हैं दूसरे पॉइंट पे, एलओसी के ऊपर। एलओसी के ऊपर चाइना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है अभी रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर कि एलओसी के ऊपर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए और सारा कम्युनिकेशन सिस्टम और नई जो वेपन्स हैं या और सपोर्ट है लॉजिस्टिक, उसको बेहतर किया जाए। ये क्या आप समझ रहे हैं कि ये यूएस इंडिया का जो कुर्बत है, जो नई शुरुआत आप कह रहे हैं जो, या एक नया अलायंस है या जो भी कह सकते हैं, हालाँकि इंडिया के मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट को सुना, वो कहते हैं कि भई हम किसी के अलाय नहीं हैं और ना हम कभी बनेंगे। बड़े मतलब ये न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, इनके एडिटोरियल मैंने पढ़े, कहते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री है कि इंडिया कभी किसी ब्लॉक का हिस्सा इस तरह नहीं बनता, यानी जिस तरह रशिया के साथ है तो रशिया के साथ ये नहीं कि यूक्रेन के ऊपर चढ़ दौड़ेगा। यूरोपीय यूनियन के साथ है तो ये नहीं है कि रशिया के ऊपर चढ़ दौड़ेगा। यानी ये पॉलिसी और बड़ी अच्छी है, मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी है ये। तो वो तो साफ कहता है इंडिया कि भई हम आपके इस तरह के अलाय नहीं है, ठीक है, हमारी दोस्ती भी है एक-दूसरे के साथ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी है, सब कुछ है। लेकिन जो चाइना कर रहा है, ये अमेरिका और इंडिया की कुर्बत की वजह से कर रहा है या इसके कोई और रीज़न्स हैं कि जिस तरीके से वो चाह रहा है कि इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए अमेरिका की तरफ से, तो फिर चीन कोशिश कर रहा है कि चलो थोड़ा बहुत हम भी अपना एक हिस्सा डाल लेते हैं एलओसी के ऊपर? फकार भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बट इसका एक तो ये चीज है कि जो जी, आपने बोला कि इंडिया अब अमेरिका के साथ अलायंस कर रहा है, मैं इसको अलायंस वर्ड यूज नहीं करूंगा बिकॉज यस। हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये बिल्कुल हम ज़्यादातर एक्सपर्ट्स से मैंने यही बात सुनी है, पार्टनरशिप। कि या दिस इज अ पार्टनरशिप, एग्ज़ैक्टली। बिकॉज देखिए हमने हिंदुस्तान ने एक चीज सीख ली है अभी कि ये दुनिया सिर्फ अपना फायदा देखती है। दे बिल्कुल, विल बी विद यू जब तक बिल्कुल सही। इनको आपकी जरूरत है। बिल्कुल सही। अमेरिका को हमारी जरूरत है इंडो बहुत पैसिफिक ज़्यादा, में, बहुत ज़्यादा। और हम इस बात को समझते हैं। या दूसरा, अमेरिका को मार्केट चाहिए अपना माल बेचने के लिए, बिल्कुल और सही। इंडिया से बड़ी मार्केट आज की डेट में कोई भी पूरी नहीं है। दुनिया में नहीं है। नहीं है। बिल्कुल नॉट ओनली क्योंकि हमारी पॉपुलेशन नंबर 1 है वर्ल्ड में, या नो, बिकॉज हम एक परचेज़िंग राइजिंग पावर है। परचेजिंग पावर है इंडियंस के पास आज की डेट में, और अमेरिका को वही चाहिए। तो एग्ज़ैक्टली। इसलिए अमेरिका की जो जरूरत है उसको हम यूज कर रहे हैं, या और हम उनकी जरूरत को यूज कर रहे हैं, वो बेशक, हमारी जरूरत को यूज कर रहे हैं। दैट्स ऑल। गिव एंड टेक है ये। इट्स अ एक गिव गिव एंड एंड टेक। टेक, इट्स अ या बिल्कुल। बिजनेस, या इट्स अ बिजनेस बिल्कुल। ट्रांजैक्शन। दूसरी बात, जो चाइना कर रहा है, मेरा जो चैनल है उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, और ओके, सबसे पहले मैंने रिपोर्ट किया था अपने चैनल के ज़बरदस्त। ऊपर ओके, कि चाइना वहां पर एलओसी पे ये काम कर रहा है, वी शुड बी अवेयर। व्हाई? ओके, राइट, बिकॉज आई सी समथिंग वेरी फिशी जो ओके, एलओसी पे हो रहा है। उसका रीजन है, देखिए, एलओसी पे वो टैंक्स दे रहे हैं, वो होवर्जर्स दे रहे हैं, वो वहां पे गन्स दे रहे हैं, वो वहां पे वायर्स बिछाई जा रही हैं ताकि कोई अगर कम्युनिकेशन के नीचे, लिए। हाँ, तो वो एक अलग चीज है। या लेकिन बंकर्स बनाए जा रहे हैं वहां पर। बंकर्स आप तब बनाते हैं जब युद्ध का माहौल हो। अब ओह! देखिए 2011 2021 से लेके अब तक एक सीज फायर है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, बिल्कुल, यस, और वो 100% सीज फायर है। ये बिल्कुल, नहीं है कि इफ्स एंड बट्स नहीं है उसमें। बिल्कुल सही, एक भी गोली नहीं चली है पिछले बेशक, 2 सालों बेशक, में। ठीक हो गया? बेशक, या तो उस सिचुएशन में जब वॉर की सिचुएशन ना हो, सिचुएशन वॉलेटाइल भी नहीं है, भी या वहां पे कोई हरकतें हो रही हैं, कुछ भी है, वहां बिल्कुल। पर बंकर बनाने का मतलब क्या है? मतलब हुँ, एक ही है कि जी, कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है इंडिया को तंग करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। और सेकेंडली, इन चाइना बहुत देर से इंडिया के ऊपर, देखिए, मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने सबको तंग करके रखा हुआ है। जी, किसी के साथ दोस्ती है तो बहुत अच्छी दोस्ती है, जिसके साथ दुश्मनी है, दुश्मनी भी पूरी बहुत अच्छी तरह हाई से लेवल निभा, की है, बिल्कुल सही, और बेशक, निभाते भी प्यार से है पूरी। बिल्कुल सही है, ठीक बिल्कुल है? सही। ये चीज चाइना कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा।
और उसे भी चाहिए कि राहुल गांधी जैसा कोई आदमी, वीक आदमी आ जाए, जो चाइना की हुँ, बात सुनेगा और मोदी ओके, जी किसी तरीके से हार जाएँ। ये मैं अपने चैनल में बता चुका हूँ सबको कि भई अब प्लान ये है कि 24 के इलेक्शन से पहले कोई गंदी हरकत की जाए इंडिया के साथ, हुँ, ताकि राहुल गांधी को, ऑपोजिशन को मौका मिले दिखाने का कि मोदी जी एक वीक प्राइम मिनिस्टर हैं, या इन्होंने देखो जी अपनी प्रोटेक्शन नहीं करी। तो राइट, अब चाइना खुद तो करेगा नहीं, जी उसे बिल्कुल, भी प्रॉक्सी चाहिए, और एग्ज़ैक्टली। प्रॉक्सी मास्टर तो पाकिस्तान बहुत लेकिन सालों से प्रैक्टिस है आपके पास। सुमित तो साहब, हुँ, एक क्वेश्चन इस छोटा-सा, और इसके बाद टाइम क्योंकि खत्म है तो खत्म करूँगा, लेकिन क्या इज़ इट पॉसिबल राइट नाउ चाइना की तरफ से हो या फिर पाकिस्तान की तरफ से हो, या पाकिस्तान को बैक किया जाए? क्योंकि ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो और है, मैं मानता हूँ, इस पे कोई इनकार नहीं है, वो अफ़गानिस्तान की सूरत में हो या कश्मीर की सूरत में हो। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो शायद बहुत चेंज है। इकोनॉमी के बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं, एनर्जी क्राइसिस है और बहुत सारे ऐसे ऐसे मसले हैं कि जिससे जब तक निकला ना जाए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और महाज को खोला जाए। तो इज़ इट पॉसिबल कि चाइना फ़ख़ार भाई की बात मानकर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की जाएगी इस वक़्त? फ़ख़ार भाई, आप मुझे बताइए, अफ़गानिस्तान में जी, आज की डेट में इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। जी, लेकिन जो तालिबान है, वो एक ही काम जानते हैं, वो है फाइटिंग। भी लड़ना, घर लड़ना, उनको और कुछ आता नहीं है। बिल्कुल तो सही। आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, उनके पास घर में खाने को दाने नहीं, तो भी फ़र्क नहीं हुँ, पड़ता, वो फिर भी गोली चलाने के लिए चले लड़ जाएँगे, लेंगे, वो फिर लड़ लड़ लेंगे। ओके। तो जब कोई आदमी का अंदर डीएनए ही लड़ने का हो, और हुँ, आपने तो हुँ, इतने जिहादी पाल के रखे हैं, वो जी। किस काम आएँगे? वो इसी काम हुँ, आएँगे ना। सो आपकी सिचुएशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास एक ऐसा सिस्टम है अंदर, जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। एंड ओके, सेकेंडली, अगर चाइना यूज़ करना चाहेगा, उसको कुछ कुछ तो मिलियंस देने हैं। आपसे कोई हुँ, भी गलत हरकत, एक एक एडवेंचर करवाने के लिए आपको कुछ मिलियंस चाहिए, बिलियन की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये अगर आप कहते हैं कि भई पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं है अभी कि वो ऐसा एडवेंचर कर सकता है, तो जी, मैं इससे डिसएग्री इसलिए करता हूँ, बिकॉज़ इस एडवेंचर्स के लिए ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। इसके लिए पागलपन ओके, चाहिए, और ऐसे राइट, पागल बहुत पाले हुए हैं आपने, और बहुत सालों हुँ, से ग्रूम किया हुआ है, जिसको चाइना बहुत राइट, अच्छी तरह से यूज़ कर सकता है। बिकॉज़ मुझे तकलीफ वहाँ पे हो रही है जाकर, जब मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बंकर्स बनाए जा रहे हैं। दैट मीन्स कि देयर विल बी सम अटैक ऑन इंडिया, हुँ, एंड जब इंडिया उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा, उन्हें वहाँ पे घेरने की कोशिश की जाएगी। जैसे पहले हमने उरी में अटैक ओके, किया था, ओके, तो दैट इज़ व्हाई दिस बंकर्स आर बीइंग क्रिएटेड, ताकि इंडिया को तकलीफ हो वहाँ जाने के लिए, राइट, और कोई भी रीज़न नहीं है। बाकी वो अपनी हुँ, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, सी पैक की प्रोटेक्शन है, ये है। हाँ, इट इज़ ओन सी पैक की प्रोटेक्शन के लिए आपको बंकर नहीं चाहिए। भई सही। बंकर आपको सिविलियन से बचने के लिए, बिल्कुल, वो तो फ़ौज से बचने के लिए आप फ़ौज इस्तेमाल के लिए। करते हैं, इसकी कोई और वो नहीं है। बिल्कुल, ये तो मेरे ख़्याल सबको पता है, वो बेशक फ़ौज में हो या ना हो, सबको ये बात पता है कि बंकर्स किस लिए होते हैं। लेकिन ख़ैर एनीवे, देखते ही हैं, जब भी इस इश्यू के हवाले से कोई नई डेवलपमेंट्स आएगी, तो यकीनन उस पे भी आइंदा बात करेंगे। आई होप कि कुछ कुछ भी रिटेलिएट ना हो, कोई भी बिल्कुल, आउट ऑफ हैंड सिचुएशन ना आ जाए। आई प्रे बिल्कुल सही। कि क्योंकि नथिंग हैपेंस। ऊपर से रीजन, ईद ईद भी है आपकी, कल ईद है, तो मैं ईद मैं मुबारक कहता हूँ, आपको। ईद ना भी हो तो मेरे ख़्याल रीजन को इस वक़्त जितनी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, यस, शायद पहले इतनी नहीं थी। वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, चाइना हो, मेरे ख़्याल में इस बेवकूफ़ी से बचने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। कोई भी ये करे, तो मेरे ख़्याल में उससे बचने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे, तो अभी रशिया, यूक्रेन हमारे बिल्कुल ताज़ा मिसाल है, कोई मतलब दूर सही जाने की बात। भी ज़रूरत नहीं है। दोनों बड़े मज़बूत कंट्रीज़, एक तरफ यूरोप और अमेरिका और दूसरी तरफ रशिया जैसा मिलिट्री पावर दुनिया का माना हुआ, जाना हुआ। कोई शक नहीं है, उनकी इकोनॉमी में भी कोई शक नहीं है। रिसोर्सेज़ नेचुरल है, लेकिन उनकी हालत जो पतली हुई हुई है पिछले 1.5 सालों से, तो फिर हम लोगों की तो खैर कहीं पे मतलब उसके आस-पास भी कभी कहीं की हैसियत नहीं है। इसलिए इससे बचना पड़ेगा, जिस तरीके से भी हो। ना किसी के कहने पे, ना किसी के और शय में आने के लिए। सुमित ट्रू, जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने शो जॉइन थैंक किया। यू। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।